वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जैसे हम सभी जानते हैं, ये श्लोक भगवान गणेश को दर्शाता है। समस्त देवी देवताओं में गणेश जी को अधिक बुद्धिमान माना गया है। भगवान गणेश को शक्ति और बुद्धि का देवता माना जाता है। ये सबसे लोकप्रिय हिंदू देवताओं में से एक है। गणेश जी की सूंड हमेशा हिलती डुलती रहती है, जिसका तात्पर्य है कि मनुष्यों को हमेशा सचेत रहना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सुख, समृद्धि व ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए उनकी बाईं और मुड़ी सूंड की पूजा करनी चाहिए। जबकि किसी शत्रु पर विजय प्राप्त करनी हो तो उसकी दाईं और मुड़ी सूंड की पूजा करनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार जब गणेश की मूर्ति को उत्तर पूर्व दिशा में रखा जाता है तो यह सौभाग्य और समृद्धि लाता है। हरा और पीला गणेश जी का पसंदीदा रंग है, इसीलिए गेंदे के फूल से उनकी पूजा होती है। गणेश जी दुर्वा यानी कि घास के शौकीन है। एक बार जब गणेश जी तपस्या कर रहे थे, तब तुलसी ने गणेश जी से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन गणेश जी ने स्वयं को ब्रह्मचारी कहकर तुलसी के प्रस्ताव को इनकार कर दिया और इससे क्रोधित होकर तुलसी जी ने उन्हें 2 विवाह के लिए श्राप दे दिया। इसी कारण गणेश जी की पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं किया जाता है। मोदक के अलावा गणेश चतुर्थी के दौरान पूरन पोली प्रमुख और लोकप्रिय मिठाइयों में से एक है। गणेश चतुर्थी के दौरान चंद्रमा को देखना अशुभ माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार एक दावत से लौटते समय गणेश ने अपने चूहे की सवारी की। एक सांप ने उसे पकड़ लिया। सांप को देखते ही भयभीत चूहे ने भगवान गणेश को जमीन पर गिरा दिया। पतझड़ के प्रभाव के कारण भगवान गणेश का पेट खुल गया और उनके द्वारा भोज में खाना बाहर फैल गया। गणेश ने सभी गिरे हुए लड्डू और मोदक इकट्ठे किए और अपने पेट में वापस रख दिए। यह देखकर चंद्रमा गणेश जी पर हंसने लगे। इससे गणेश जी क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना दांत तोड़ दिया और चंद्रमा पर फेंक दिया और चंद्रमा को श्राप दे दिया। बाद में चंद्रमा ने माफी मांगी और अभिशाप पूर्ववत हो गया। ये त्योहार भाद्रपद के महीने में चतुर्थी शुक्ल पक्ष को शुरू होता है और चतुर्दशी पर समाप्त हो जाता है। ये त्योहार पूरे भारत में, विशेषकर महाराष्ट्र में उनके भक्तों द्वारा बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। अकेले मुंबई में प्रति वर्ष लगभग 1,50,000 मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। शिवाजी के प्रयासों से गणेश चतुर्थी सार्वजनिक कार्यक्रम बन गया था। ब्रिटिश राज की शुरुआत के बाद गणेश उत्सव ने राज्य का संरक्षण खो दिया। बाद में लोकमान्य तिलक द्वारा उसका पुनरुद्धार किया गया। सबसे लंबा विसर्जन जुलूस मुंबई के लाल बागचा राजा का है, जो लगभग 10 बजे से शुरू होता है और अगली सुबह तक चलता है। भगवान गणेश के 108 अलग अलग नाम हैं। चूंकि त्यागना या तोड़ना असम्मानजनक होगा, इसलिए प्रतिमा को जल में विसर्जित किया जाता है ताकि यह मिट्टी से बने और मिट्टी में मिल जाते हैं। आजादी के समय गणेश चतुर्थी को राष्ट्रीय त्योहार घोषित करने की बात उठी थी। सबसे बड़ी गणेश प्रतिमा विशाखापट्टनम में स्थित है और वह 70 फीट से अधिक ऊंची है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, यह हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में बस इतना ही। आपका धन्यवाद।